जी आ रही है। रविंद्र सिंह जी, आज देखा जाए कि हर जगह चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है क्योंकि आज जो नोट वहां पर पकड़े गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं ये, और कहा जाता है कि इनको इस बार को छोड़ दो, उससे पहले पूजा रंजन देख लो, छवि अग्रवाल देख लो, तमाम लोगों पर जब छापेमारी ईडी की हुई है तब हमेशा नोट पकड़ा गया। 17 करोड़ 15 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं और आज जब भी छापेमारी हुई तो 35 करोड़ के अप्रॉक्स के भी खबर निकलकर सामने आ रही है। नोट लगातार काउंटिंग की जा रही है, जेवरात वहां पर पकड़े गए, आभूषण पकड़े गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो ईडी ने कार्रवाई की उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये तो बहुत सामान्य सी कार्रवाई थी। एक महिला एंकर है, उनको जानकारी है कि नोट कहाँ रखे जाते हैं, तो उन्हीं को लगा देना था, ईडी को किनारे कर देना था। अब मोदी जी की बात बताते हैं आपको। कल मोदी जी गए थे प्रभु श्री राम के यहाँ नतमस्तक हुए और 5 घंटे तक NH-28 को जाम रखा, बंद रखा। वहां से उनको ज्ञान हो गया कि अब मैं सत्य बोलूं मंच पे, तो मंच पे आके उन्होंने पहली बार सत्य बोला कि मैं ईडी की कार्रवाई करा रहा हूँ। तो इसलिए मोदी जी का और प्रभु श्री राम का, दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी जी ने सत्य बोला। नोट आ रहे हैं, संजीव नाम के व्यक्ति का नोट है, जल्दी से CBI भी लगा देनी चाहिए, ईडी नहीं CBI भी लगा देनी चाहिए कि पता करें नोट कहाँ से आ रहे हैं। जनता जो पूछ रही है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपने चंदा वसूली किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कर दिया, उसके बाद उसको वैध आप ठहरा रहे हैं इंटरव्यू करके। तो जनता पूछ रही है जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चंदा वसूली को अवैध ठहरा दिया, आप ठहरा रहे हैं, वो रुपया कहाँ गया? तो 7,000 करोड़ रुपया आया, किससे किससे वसूला, उनके वहाँ ईडी CBI कब भेजी जाएगी? फिर RBI से आपने ले लिया 1,76,000 करोड़ रुपया, कहाँ चला गया? वो आज तक क्यों नहीं वापस किया? उसका भी जनता हिसाब मांग रही है, वहां भी ईडी CBI जाना चाहिए। 16 लाख करोड़ रुपया लगभग 22 व्यापारियों का माफ कर दिया, ये भारत की जनता का था, उनके वहाँ ईडी CBI क्यों नहीं गई इन व्यापारियों के यहाँ? फिर स्विस बैंकों में लगभग अब हमारा जो पैसा भारत का 30,500 करोड़ रुपया होगा, मतलब दुगना हो गया 2 साल में। ये जो जमा है, ये पूरी लिस्ट भारत सरकार के पास में, इनके वहाँ छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? कोयला घोटाले वाले नवीन जिंदल क्या छापा क्यों नहीं पड़ रहा है, जिसका जांच चल रही, बता रहे थे भाजपा के मित्र हमारे। एविएशन घोटाले वाले प्रफुल्ल पटेल क्या छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? सिंचाई घोटाले वाले अजीत पवार क्या छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? कानून घोटाले वाले जनार्दन रेड्डी क्या घोटाला क्यों नहीं पड़ रहा है? शारदा स्कैम। तो आपको क्या लगता है कि सर ये जो आज छापा पड़ा है ये क्या बदले की भावना से पड़ा है? बदला तो नरेंद्र मोदी जानते हैं, हमको इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इतनी लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं, एक सेकंड सर। भारत की जनता ये जानना चाहती है कि जो पैसा नरेंद्र मोदी ने भारत से पिछले 10 साल में वसूल लिया और विभिन्न जगह भेज दिया, इसकी जांच कैसे होगी? अभी तो एक जांच हुई है, खाली जांच भी नहीं हुई है, खाली उसमें वर्डिक्ट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। अभी तो PM केयर फंड पड़ा ही हुआ है, अभी जमीनें और PSU जो बेचे वो तो पड़े ही हुए हैं। तो यहाँ सब जगह CBI लगाए जाएं, तब माना जाएगा कि ये बदले की भावना नहीं है और इनको लगाना चाहिए। और नहीं लगाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी को ये कंफ्यूजन है कि हम जहाँ किसी को मंच से बदनाम करके और चुनाव जीत लेंगे, तो यह बता रहा है कि हार गए। नहीं तो 5 घंटा तक NH-20 किसी भी NH को 1 घंटे से ज्यादा भी जाम कर देना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। 5 घंटे के लिए जाम कर दिया गया कल रात में, इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है? तो जो व्यक्ति लगातार अपराध पे अपराध किए जा रहा है, दूसरे को क्या अपराधी कह सकता है? फिर हमारे मित्र कह रहे थे कि इन्होंने जांच और मुकदमे कराए, ये कोयला घोटाला, एविएशन घोटाला, सिंचाई घोटाले वाले थे, तो मुकदमे ये दर्ज तो नहीं कराए, ये सारे मुकदमे इनके ऊपर सरकारों ने दर्ज कराया है। और इसमें से ज्यादातर मुकदमे कांग्रेस के टाइम के दर्ज हैं। और सजा इसमें से किसको दिलवाया इन्होंने? एक व्यक्ति का नाम बता देंगे, इन्होंने कहा हमने सजा भी दिलवा दिया। एक व्यक्ति का नाम बता देंगे जिसको इन्होंने सजा दिलवाया। मैं पूरा लिस्ट बता देता हूँ। 5,000 से ज्यादा ईडी ने छापेमारी की हुई है, जिसमें से 31 चार्जशीट दाखिल की है। इसमें से भी 2 लोग के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई। तो 5,000 छापे और 31 चार्जशीट, इसलिए अयोग्य सरकार है। यहीं से पता लगता है कि सारी कार्रवाई बदले की है। और जरा उससे कर दें, शराब घोटाले वाला जो अरविंदो फार्मा वाला है, उसके वहां फिर छापा डलवा दें एक बार।
इलेक्ट्रल बॉन्ड कहाँ से कैसे जमा किया, उसने कहाँ से पैसा लगाया, उसका भी जांच करवा दे। तो ये घोटालेबाज की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति लोकतंत्र में ना तो भारत में होगा और आने वाले लोकतंत्र के इतिहास में, और ना पूरे विश्व में होगा। तो नरेंद्र मोदी जी अब अंतिम दौर में है, उनका भ्रष्टाचार लगातार उजागर होता जा रहा है। तो ये छुट भाइयों को पकड़ रहे हैं, जरूर पकड़ना चाहिए। मोदी जी अयोध्या जी गए, सड़क जाम किया, धन्यवाद उनको। अमिताभ जी, मेरी आवाज में